हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो हम पढ़ रहे थे 12th भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। तो उसमें अपन चैप्टर चल रहा था पहला, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। क्लियर। तो इसमें अपन काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, विद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। अब अपन पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में। क्या पढ़ेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ। क्लियर भाई? तो चलो, क्या है टॉपिक, क्या है? एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे ध्यान रखना। अभी आप भले हेडिंग डालो तो विद्युत क्षेत्र लिखना है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। पूरा ऐसे लिखना, आपने को कंजूसी नहीं करनी है, एक्सप्लेन करके पूरा लिखना है ना। कहीं पे मैं ऐसे शॉर्ट में वी लिखूँ तो आप उसको पूरा विद्युत लिखना, ठीक है। तो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसका अपने को करना है एक डेरिवेशन, क्या है। तो लिखो, हेडिंग डालो, लिखेंगे साथ के साथ। हेडिंग डालो भाई। हेडिंग डालो। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे, अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे रखना। विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, बल तथा बलाघूर्ण, ठीक है। ये अपनी हेडिंग हो गई। मतलब अपने को क्या निकालना है? एक बल और एक बलाघूर्ण निकालना है। क्या बनाएंगे अपन? चित्र बना दिया। चलो इसको करते हैं छोटा, ताकि अपने को जगह मिल जाए। देखो, ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक समान। ये विद्युत क्षेत्र क्या है? ई, ठीक है, एक समान। और इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा है जिसका प्लस आवेश यहाँ है और माइनस आवेश यहाँ है, ऐसे, ठीक है। रखा हुआ है, प्लस आवेश इधर है, माइनस इधर, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है एक समान विद्युत। इसका कोण कितना बन रहा है? तो ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है पी तो ऐसे है, दिशा माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ होती है पी की दिशा। पी क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, उसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, ऐसे होगी। क्लियर। अब आप देखना कि ये जो झुका हुआ है ई के साथ कोण बना रहा है पी। अगर मान के चलो ये ई है और ये पी है, तो कोण कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। मतलब ये थीटा है तो मतलब ये थीटा है, ये थीटा है तो मैं कह सकता हूँ ये भी थीटा है। अरे कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? ठीक है। ये इसका सेंटर है ओ, द्विध्रुव का केंद्र। और ये आपको दूरी पता है ए, और यहां से यहां तक फिर से ए। अरे क्लियर? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे कि अब मैं कह रहा हूं कि देखो, सुनना, अगर विद्युत क्षेत्र इधर है और कोई आवेश प्लस का क्यू इधर है, तो इस पे बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और कितना बल लगेगा? ए बराबर क्यू ई। कितना लगेगा? क्यू। ये आपको पता होना चाहिए। ए बराबर क्यू ई बल का सूत्र है। ए बराबर क्यू इंटू ई। जैसे गुरुत्वाकर्षण में सूत्र था एफ बराबर एम जी। एफ बराबर, अरे ठीक है भाई, एफ बराबर एम जी। तो एम की जगह आ गया क्यू, और जी गुरुत्वीय क्षेत्र था, यहाँ विद्युत क्षेत्र है। अरे क्लियर है कि नहीं है? तुलना करो। इसी जगह पे अगर कोई माइनस आवेश रख दूं तो बल क्या होगा? आप सोचो। तो बल होगा माइनस का क्यू ई। क्या होगा? सदिश बना देता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ई की दिशा के विपरीत एफ होगा, सही है। अरे माइनस एफ बराबर माइनस आवेश है तो माइनस का क्यू इंटू ई। अरे ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है? ई की दिशा के विपरीत, माइनस मतलब विपरीत, मैंने बताया था आपको, माइनस है ना, विपरीत दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो ई के विपरीत बल लगेगा, मतलब ई इधर है तो बल किधर लगेगा अब? अरे बल किधर लगेगा? इधर। अरे बात आ रही समझ में? तो ये एक चीज ध्यान रखना कि धनात्मक आवेश पर जो बल है वो सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणात्मक आवेश जो है उस पर बल कहाँ लगता है?
विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्लियर? ये समझ में आया? बैठा भीजे में पक्का? ठीक है, चलो तो मैं इस पे बल लगाऊं, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इस पे बल इधर लगेगा, कितना लगेगा बताओ? क्यू ही। और इस पे इधर बल कितना लगेगा? माइनस का क्यू ही। और इधर मैं लिखूंगा तो माइनस का क्यू ही, और अब मैं इधर करूंगा तो क्यू ही लिखूंगा। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? दिशा मैंने अलग से बना दी तो मैं परिमाण लिखूंगा। अगर मैं इधर तीर का निशान करता तो मैं क्या लिखता? माइनस क्यू ही। क्लियर? पर मैंने दिशा ही चेंज कर दी माइनस के कारण, तो अब मैं क्या लिखूंगा? क्यू ही, परिमाण। चीज समझ में आ रही है? बैटरी भाई भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? दो चीजें मैंने बताया था, सदिश, परिमाण और दिशा। क्लियर? दोनों को अलग अलग भी ले सकते हो, साथ में भी ले सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं माइनस का क्यू इधर बनाता, इसका मतलब दिशा बदल देता तो उधर ही आती। तो क्यू ही बल इधर लग रहा है और इस पर क्यू ही बल इधर लग रहा है। यहाँ तक ये क्लियर विद्युत द्विध्रुव दिखना चाहिए। ठीक है, और व्यवस्था में वापस वही ए बना दो, इसको बी बना दो। ठीक है, क्लियर? कहानी वापस वही लिखेंगे। अब देखो अपन क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश पर बल। ठीक है, प्लस क्यू आवेश पे बल, यहाँ अपन इसमें प्लस क्यू आवेश नहीं करते, इसका सीधा कर देते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल F बराबर, क्लियर? क्या लिखूंगा? क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर 0। अरे क्लियर है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? दोनों क्या है? एक बल इधर लग रहा है, एक बल उधर लग रहा है, तो कुल बल तो कितना हो गया? 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैं दूसरे शब्दों में लिखूं, सुनना ध्यान से, ऐसे लिख सकता हूं सीधा, क्यू ई, भले यहां से इसको हटा दो, माइनस क्यू ई, तो F बराबर कितना आया? 0। समीकरण 1, समीकरण 2। अतः इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? बात है समझ? लेकिन इस बल युग्म के कारण, इस बल युग्म के कारण विद्युत द्विध्रुव अपने केंद्र के सापेक्ष, अपने केंद्र के सापेक्ष घूर्णन गति करेगा। क्या करेगा? घूर्णन गति। क्लियर? सब कैसे करेगा सब बताऊंगा। अतः विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्लियर? सुनते जाना, सब बताऊंगा मैं, पहले पूरा लिख लेता हूं इसको। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बलों के बीच की बलों की क्रिया रेखा, पूरा एग्जैक्ट लिखता हूं, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? कौन सी दूरी भाई? बल आघूर्ण का सूत्र बताओ क्या होता है? बल इंटू घूर्णन भुजा, मतलब समझ रहे हो? बल इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। क्या बोला मैंने? बल, बल आघूर्ण में बल तो आएगा ही, इंटू दोनों बलों के
क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, दूरी नहीं, कौन सी दूरी, मैंने गोला किया है लंबवत पे, ये ध्यान रखना। आगुण बात जब भी आएगी लंबवत की बात आएगी, किसकी बात आएगी, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? दूरी बहुत तरीके से हो सकती है, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है, क्लियर, अभी समझाऊंगा किस तरह की होती है। ठीक है भैया यहाँ तक। तो अब अपन देखें विद्युत द्विध्रुव अपन ने बनाया, उसकी कहानी बनाई, तो अपन ने कहा कि बल तो आ गया 0। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं बाद में, पहले इसको लिख लेते हैं। तो बल आगुण कितना हुआ, टॉर्क, बल बल कितना है क्यू, और लंबवत दूरी, तो देखो ध्यान से, आओ इधर वापस, हरा कलर नहीं यूज किया ना, देखो ये बल की क्रिया रेखा ये है, एक बल की क्रिया रेखा ये है ना, और इस बल की क्रिया रेखा ये है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, जब इधर से मैं इधर लंब डालूंगा, अरे यार लंब डालूंगा ना, ये देखो इन दोनों की क्रिया रेखा, रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यही हुई ना, आप कहोगे दूरी तो सर ये भी है, दूरी नहीं, कौन सी दूरी, लंबवत दूरी, लंब डाला, क्या डाला, लंब, तब दूरी आई, लंब डालने से दूरी आती है, उसे लंबवत दूरी कहते हैं। अरे ठीक है कि नहीं है, क्लियर, पूरा एग्जैक्ट परिभाषा लिखिए, मुझे पता है 11 तुम ऐसे ही पढ़े हो कोरोना के कारण। ठीक है, 90, क्लियर। और जो बच्चे कम पढ़ने वाले होते हैं वो क्या करेंगे, हर वर्ष, ठीक है, कोरोना देवी की पूजा करेंगे, है कि नहीं, करेंगे नहीं करेंगे, बिना पढ़ाई के पास, जो 10-10 साल से अटका था 10वीं पास करने में, जो 10-10 साल से अटका था 10वीं पास करने में, क्लियर, एक फटके में कोरोना ने उसको पार लगा दिया है, लगाया नहीं लगाया, ऐसी कृपा हुई कि बस पूछो मत। तो वही वाली बात है, तो बच्चे जो पढ़ने वाले नहीं है मजे करते थे, एक होशियार वो भी पास, एक कम पढ़ने वाला वो भी पास, मजे हो गए ना, होशियार कहता है देख ले, है ना, मैंने तो मजे किए फिर भी देखो पास है, वो वाली बात हो गई। तो इसलिए 11th के कॉन्सेप्ट बताना जरूरी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली 12th में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 11th वीक है, ठीक है, ये मान के चलना आप। तो 11th के जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो बताता चलूंगा आपको, यहाँ तक ठीक है भाई, चलो ठीक है, ये हो गया, ये थीटा, चलो ये कितना दूरी है 2a, ये 2a दूरी है और ये थीटा है, तो प्यार से बता दो ये कितना होगा, 2a का cos थीटा, क्या यार तुम भी, थीटा के पास की वजह क्या होती है, और ये वाली क्या हो जाएगी, अपने को कौन सी चाहिए, साइन थीटा चाहिए कि cos थीटा चाहिए, अपने लंबवत दूरी कौन सी है, साइन थीटा, अपने काम की ये है। अरे क्लियर है कि नहीं है, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को लंबवत दूरी चाहिए। चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, दोनों बता दी मैंने, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो नहीं। तो यहाँ पे आ गया कितना, मैं इसको लंब को कुछ बोल दूं, ए से एन बोल दूं, पहले मैं ए एन लिखता हूँ, क्या, ए एन, ठीक है, चित्र से स्पष्ट है, ए एन बराबर कितना है, 2a साइन थीटा, वो समीकरण 1 थी, 2 हो गई थी, 3, समीकरण में नाम देने की कोई, देखो बात है, समीकरण में नाम देने की कोई टेंशन नहीं है, क्लियर, अपना घर का पालतू कुत्ता, अपन ने जो नाम रखा, टॉनी रखा, जॉनी रखा, कुछ भी रख सकते हैं ना, तो समीकरण है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो कभी भी समीकरण रटनी नहीं है। ये तो 5वीं समीकरण थी, ये तो 6ठी है, अपन करते जाएंगे, जो आएगी नामकरण सबको नाम दो, अपने कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी समीकरण है उसको सबको नाम दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, सबको गिनती आती है अपने को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 और 5 को जोड़ने पर, 4 और 5 को भाग देने पर, 4 5 को गुणा करने पर, जो भी आगे लिखते जाओ, 7 आगे ऐसे बढ़ते जाना है, क्लियर भाई, चलो, तो यहाँ तक भाई एक बार 2 आ गया, ये टॉर्क बराबर क्यू ई और 2a और साइन थीटा, बहुत बढ़िया, क्लियर, यहाँ से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2qa 2q इंटू 2a कर दूं, क्योंकि बराबर कितना होता है p रखने पर, है ना, तो टॉर्क बराबर कितना हुआ, पी ई साइन थीटा, समीकरण कितनी हुई 6, क्लियर। अब आपको पता है कि साइन थीटा जब आता है, पी भी सदिश है, ई भी सदिश है,
तो आपको पता है टॉर्क सदिश रूप में, यहाँ लिख देना। इसमें कौन से रूप में? सदिश रूप में। टॉर्क बराबर P क्रॉस E। अरे क्लियर है कि नहीं है बताओ? 7। अरे आया कि नहीं आया समझ में? बैठा के बैठा? भाई भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? घुसा सबके? क्लियर अच्छे से? इसको वापस देखते हैं। अब ये डेरिवेशन हो गया, देखो वापस देखें, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ठीक है। प्लस आवेश पे बल इधर लग रहा है, माइनस पे बल इधर लग रहा है, ठीक है। तो देखो ये दोनों कुल बल इस पे क्या होंगे? 0। ये इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, ये इसको उधर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्या होगा? ये जब इसको इधर ले जाएगा, ये इसको इधर ले जाएगा, तो घूमेगा। अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ऐसे घूमेगा, तो घूमेगा। चलो बहुत बढ़िया। जब ये घूमेगा तो घूर्णन करेगा। नेट बल तो कितना है? 0। लेकिन जब ये ऐसे आ जाएगा तो आप सोचो, ये क्यू बल इधर लगाएगा, ये क्यू बल इधर लगेगा, तो ये आगे जाएगा क्या? ये जब ऐसे हो जाएगा, यहाँ बनाता हूँ, जब ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, तो इस पे बल लगेगा इधर क्यू, इस पे इधर बल कितना लगेगा? क्यू। तो नेट बल कितना आएगा भाई? 0। अभी भी 0 आ रहा है, वैसे तब भी 0 आएगा। तो खींचा खींची में बल नेट 0 है, तो इसमें नेट बल 0 हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, तो अपन ने कह दिया भाई कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल कितना हुआ? 0। अतः इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल 0 होगा, लेकिन इस बल युग्म के कारण, अब बलों का युग्म है, तो बल युग्म के कारण विद्युत द्विध्रुव पर केंद्र के सापेक्ष क्या करेगा? घूर्णन गति करेगा। इस केंद्र के सापेक्ष क्या करेगा? घूर्णन गति करेगा, ठीक है। अतः विद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बल आघूर्ण प्राप्त होगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला बता दिया, क्या है? बल इंटू बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो अपने का लंबवत दूरी, ये क्रिया रेखा, लंबवत दूरी आई यहाँ से तक, ये वाली ए से एन, तो ए एन लंबवत दूरी। बल कितना है? क्यू। ए एन का मान अपन ने निकाला, कितना आया? 2a sin थीटा, रख दिया टक 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 और आ गया। क्लियर है भाई? ठीक है, छोटी सी प्यारी सी डेरिवेशन है, ठीक है। छापो। ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ। छापो जल्दी और थोड़ा स्पीड में। घूर्णन समझ में आया ना? आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आया तो देखो ये पंखा चल रहा है ना, इसको रोकते हैं अभी 2 मिनट, इससे समझाता हूँ, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये पंखा है, रुक जाओ भाई। अभी देखो ये पंखा है, पंखे की 3 ताड़ी है। कितनी ताड़ी है? 3 ताड़ी है, ठीक है। तीनों ताड़ी पे क्या हो रहा है? बराबर बल लग रहा है। तो क्या पंखा इधर से इधर आया क्या? बल तो लग रहा है ना, बल लग रहा है, पर पंखा क्या इधर से इधर आया क्या? नहीं। पंखे पे नेट बल कितना है? 0। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? नेट बल है 0। क्लियर? लेकिन उस बल लग रहा है, बल के कारण क्या हो रहा है? वो अपनी एक ही दूरी पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? वो घूम रहा है, जैसे ही रोका, ठीक है। अब मान के चलो ये तो बड़ा ऊपर है, ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं इसके एक डंडी को पकड़ के अगर ऐसे घुमाऊं तो क्या होगा? घूमेगा नहीं घूमेगा? बल मैंने लगाया तो ये घूमेगा, रोटेट करेगा। चीज आ रही है समझ में? बल इसमें लग रहा है, लेकिन बल से क्या हो रहा है? स्थानांतरण गति नहीं हो रही। स्थानांतरण गति क्या हो रही है? घूर्णन गति हो रही है। क्या हो रही है? जैसे मान के टेबल है, टेबल को मैं खींचूं तो ये क्या? स्थानांतरण गति है। कौन सी गति है? स्थानांतरण गति है। बात आ रही समझ में? और टेबल को 2 जने ऐसे घुमाए, मान लो टेबल ऐसे रखी हुई है, मान लो स्टैंड पे, और ऐसे घुमाए तो घूमेगी नहीं घूमेगी? एक जना उधर से घुमाए, एक जना इधर से घुमाए, तो ये होता है बल युग्म और बल आघूर्ण। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको।
हो गया भाई? अब अपन क्या करेंगे, अब जब अपने को पता है फाइनल आंसर अपना साइन थीटा में आता है तो क्या करते हैं अपन, क्या लेते हैं, केसेस। ठीक है, केसेस ले लें। चलो आप लिखते जाओ। मैं केसेस ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लूँ, विशेष स्थितियाँ। ठीक है, क्या लूँ, केस 1, वापस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखने पर। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, पी बरा टॉर्क, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, पी ई साइन 0 डिग्री। क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, इसलिए टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और 0/180 डिग्री कर देना, ठीक है ना, दोनों एक ही आएगा। 0 डिग्री और साइन 180, क्योंकि मैं अलग से नहीं लिख रहा 180 को, वही बात है। तो टॉर्क बराबर 0। इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान 0 होगा। ठीक है, दूसरा केस 2, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री। चूंकि साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई इंटू 1 इक्वल्स टू पी ई। इस स्थिति में अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, क्लियर भाई यहाँ तक, बोलो आया कि नहीं आया समझ में भाई। ठीक है, केस ले लिए मैंने, आपको पता है जब भी साइन थीटा में खत्म होगा 3 केस लेने हैं, 0, 90, 180। ठीक है, पर अपने को यहाँ पता है कि 0 और 180 में साइन का मान सेम ही होता है ना। तो आप भले 3 केस ले सकते हो, 0 ले लो, 90 ले लो, 180 ले लो, पर 0 और 180 पे आएगा तो सेम टू सेम ही ना। इसलिए फिर मैंने क्या किया, 0 और 180 को क्या किया, एक साथ ही रख दिया। ठीक है, अरे क्लियर। अब इसका ऐसे कैसे, आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो मैं यहाँ छोटा सा चित्र बना देता हूँ। इस स्थिति में क्या है, मान के चलो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, दोनों में कौन कितना है, 0। तो 0 है तो मैं क्या करूँ, इधर प्लस, ये प्लस बना दो, इधर माइनस बना दो। अरे क्लियर, अरे इधर देख लो भाई, इधर देख लो सारे करण अर्जुन लोगों, इधर देखो, इस पे बल लगेगा इधर क्यों ही, और इधर इस पे बल लगेगा क्यों ही, मैंने बताया अभी आपको। तो क्या होगा, नेट बल कितना होगा, और नेट बल आघूर्ण कितना होगा, 0। क्या घूमेगा क्या कोई चीज, ये मार्कर है, मार्कर को कोई एफ बल से इधर खींचे उतना ही एफ बल से इधर खींचे, कभी घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। और यही मार्कर है, इस पे लंबवत बल, कोई एफ इधर लगाए और कोई एफ इधर लगाए, तो ऐसे देखो, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, लंबवत लगाएंगे तो घूमेगा। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में। इस केस में आओ देखो, इस केस को बनाऊं मैं, ये प्लस और ये माइनस, क्लियर, ये बना, ये माइनस प्लस दिख रहा है पर है माइनस, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ जहाँ माइनस ही दिखे, माइनस। ठीक है, ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र मान लो, और ब्लैक ये विद्युत विद्युत। ठीक है, और इसे बल किधर लगेगा, इधर क्यों ही लगेगा, इस पे बल लगेगा क्यों ही इधर। अब बताओ, और ये विद्युत क्षेत्र है ई, क्या होगा, घूमेगा ना अब देखो, ऐसे बल लगेगा, इस पे उधर लगेगा, घूम रहा है, अरे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो ये घूमेगा ऐसे, टर्न करेगा। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। इसमें अगर उल्टा होता, प्लस इधर होता माइनस इधर होता, तो क्या होता, तो भी वही केस होता। कैसे होता, ये प्लस सुनो, मैं बता देता हूँ आपको, आपके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर मैंने तीर बनाया ऐसे, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, अब मान के चलो, मैंने कहा अगर प्लस इधर होता और माइनस इधर होता, है ना, यही है। अब कितना कोण बन गया, 180, कितना बन गया, क्योंकि ई की दिशा इधर है और पी की दिशा इधर है। अब क्या होगा, अब देखो बल कैसे लगेगा, मार्कर फिर चेंज, देखो देखो, इस पे बल लगेगा, इधर लगेगा क्यू ई, और माइनस वाले पे किधर लगेगा, उधर क्यू ई। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, घूमेगा ही नहीं, है ना।
नेट बल 0 आ रहा है, इस पे बाहर की ओर लगेंगे, इस केस में दोनों बल अंदर की ओर लगेंगे। बनाओ, इसको जल्दी खत्म करो। ठीक है, चित्र के पास में एक तुम काम करोगे, चित्र के पास में जो है ना कहानी, वो खुद से लिखोगे। कैसे बनानी कहानी? दो मैं बनवा चुका, तीसरी खुद बनाओगे। क्या बनाओगे? सुन लो कहानी, पहले सुनो, एकदम आत्मसात अंतर मन को शांत करते हुए सुनो कि चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है, जिसके बिंदु ए और बी पर क्रमशः प्लस तथा माइनस क्यू आवेश रखे हुए हैं। ए तथा बी के बीच की दूरी या दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। क्लियर? विद्युत द्विध्रुव सदिश, विद्युत द्विध्रुव सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ चित्रानुसार थीटा कोण बना रहा है। अरे बात आ रही समझ में? क्लियर? तथा प्लस तथा माइनस आवेश पर क्यू ई बल चित्रानुसार कार्य कर रहे हैं। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? इतना लिख लोगे, बल कार्य कर रहे हैं तक लिखना है, लिख लोगे? लिख लोगे? वही कहानी है, बस इसमें क्या करना है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए। क्या किए? एक तो ये थीटा कोण बना रहा है, और आपको बताना है कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पे चित्रानुसार क्यू ई बल कार्य कर रहे हैं। जब भी आप किसी चीज को समझाने में क्या कहते हो अस्पष्ट हो, तो आप क्या डालो वहां पे? चित्रानुसार। चित्र होना चाहिए, ऐसा नहीं चित्र ही नहीं लिखो चित्रानुसार, है ना? तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई हाँ चित्र का कह रहा है बच्चा, मतलब समझ रहे हो, तो चित्र देख लेगा। चीज समझ में आ रही? मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, सामने वाला एक नंबर काटने की गुंजाइश नहीं रहे, ऐसा परफेक्ट। अगर ये डेरिवेशन लिख लिया, मैं चैलेंज करता हूँ, एक क्या एक सिंगल मतलब पॉइंट नंबर भी नहीं कटेगा इसमें, एज इट इज ये छाप के आओगे तो 2 नंबर का सवाल आएगा। क्लियर? समझ में आया? ये थ्योरी जो मैंने बताई वो लिख लोगे, ठीक है? क्लास के बाद भले लिख लेना। अब बढ़ते हैं अपन इसको आगे, ये हटा दो, कर दो इसको गिली गिली चू, लिखो जल्दी लिखो। कल से अपन ऐसा करेंगे, ये समझा देंगे, ठीक है? फिर इसका वीडियो डाल देंगे, तो लिखने का काम है ना, आप घर पे भी कर सकते हो, है ना? देखेंगे, चलो अभी तो ऐसा कुछ नहीं, लिखा देंगे यार थोड़ा थोड़ा करके, क्या है ये रोज एक एक दो दो शुरू, अभी क्या कहते हैं, क्या तो ओपनिंग है, ओपनिंग में धीरे धीरे जमो पहले, है ना? हो जाएगा अपना, 150 दिन का कोर्स है, ज़्यादा नहीं है, 150 डेज, 150 क्लासेस में हो जाएगा। बैठा कि नहीं बैठा? ये चित्र बना लो साइड में, जगह हो तो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है? छोटा सा रफ डायग्राम बना लो, कोई जमा जमा के बनाने की जरूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की 2 लाइनें बना दो ऐसे, ठीक है? और बस इधर इधर भी 2-3 लाइनें बना दो, क्या है, और बना दो बस, 3 लाइनें बना दो, रफ डायग्राम बना दो। इससे क्या होता है, दिमाग में रहेगा कि चित्र, अपने को कोई कहते हैं कि एक जानवर है, वो ऐसा है, ऐसा ऐसा, इससे अच्छा उसका चित्र रख दो तो जल्दी समझ में आता है क्या चीज़ है ना? ठीक है भाई, हो गया? चले आगे बढ़े, चलो। चित्र वित्र बना दिए, इसको हटाते हैं, गिली गिली छू ये हटा, ठीक है? इसको करते हैं बड़ा जूम, ठीक है? देखो भाई, सब वही लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, इसने कहानी के अंदर लिख दिया कि कुल बल 0 होता है, अपन ने उसको समीकरण बना के लिख लिया। आपको फर्क भी दिख रहा होगा, किताब में क्या लिखा हुआ है और मैं क्या लिखवा रहा हूँ, फर्क दिख रहा है ना? मैं प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ, ताकि जो चीज़ शॉर्ट में उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको भी समझ में आए, सामने वाले को देखने में भी मजा आए। तो ये हो गया पूरा, पॉइंट टू पॉइंट किताब वाला ही है, बस थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? पी पी दिशा कागज पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर के और होगी। चलो ये दिशा बता देता हूँ, ये सही बात बोली। देखो, इसने चित्र अलग बनाया, अपन ने अलग बनाया, तो मैं एक बार वापस मेरे को चित्र बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, प्लस माइनस ये इधर क्यू ई और इधर क्यू ई, ठीक है? इधर विद्युत क्षेत्र ई और पी की दिशा ये, ठीक है? और ई की दिशा ये, कौन थीटा, क्या आया? पी क्रॉस ई, क्या आया? पी क्रॉस ई। अब 11th पढ़ी नहीं इसलिए मेरे को बताना पड़ता था, आपने 11th पढ़ी नहीं,
याद रखा ऐसे, P क्रॉस E निकालना है, तो P क्रॉस E की दिशा किधर होगी? P क्रॉस E बराबर तो क्या है, बट टॉर्क। इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या बोलते हैं? टॉ बोलते हैं। और ये होता क्या है? टॉर्क, बल आघूर्ण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, गाड़ी होते है ना, गाड़ी, गाड़ी में भी टॉर्क आता है। ठीक है, गाड़ियाँ खरीदते हैं ना कि टायर घूमता है ना गाड़ी का, तो वहाँ पे टॉर्क होता है। टॉर्क और P क्रॉस E तीनों सदिश है। क्या है? सदिश है। तो सदिश गुणन हो रहा है, P और E का सदिश गुणन हो रहा है। क्रॉस मतलब सदिश गुणन। क्या होता है? सदिश गुणन, ये ध्यान रखना। और सदिश गुणन में जो है दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। दिशा कहाँ होती है? तल के लंबवत। इसका मतलब है कि जिस तल में दोनों सदिश है उसके क्या होगी? अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है, सदिश गुणन है, दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। अर्थात अर्थात सुनो, इसके बाद यहाँ आ जाओ। अर्थात या तल के ऊपर या तल के नीचे। इसके पीछे लिख देना इंपॉर्टेंट, रेड लाइन से ऊपर ये चीज लिखो जो मैंने लिखी है, जल्दी लिखो। रेड लाइन से ऊपर कहीं जगह हो किधर भी, वहां ये लिखो, टॉर्क बराबर P क्रॉस E बराबर P E साइन थीटा। लिखना ये सदिश गुणन है। और परिणामी सदिश की दिशा पूरा ऐसे लिख दो, परिणामी सदिश की दिशा पूरा लिखना, परिणामी सदिश की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। ठीक है, गलती कुछ भी नहीं करनी है अपने को। ठीक है, अपन 11 12 कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ लिखो लिखो, P क्रॉस E सदिश गुणन, परिणामी सदिश की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। ठीक है, अर्थात या तल के ऊपर या तल के नीचे होती है। इसका मतलब समझे आप? ये बहुत बड़ी बात है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है पीछे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये नोट भी है, ध्यान रखना। और ये नोट कितने का है? ये 5,000 का नोट है, मोदी जी अब छापेंगे वैसे। ठीक है ना, और ये नोट कितना है? 5,000 का, ध्यान रखना, काम की चीज़ है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते, क्या क्या रहा है ये? तो देखो ये जो मैंने चित्र बनाया इसमें देखो क्या है, P तल में है, E इधर है, P इधर है, इस तल में है, इस तल में है, ये बोर्ड एक तल है, तल में है। तो इसका परिणामी सदिश क्या होगा? क्या होगा? तल के लंबवत, बाहर होगा या अंदर होगा, है ना? तल के लंबवत होगा, तल के लंबवत होगा, मतलब इधर होगा या अंदर होगा। तो आपको इतनी सारी दिशाओं में क्रॉस में तो फायदा हो गया ना, श्योर पता चल की दिशा। अरे क्लियर है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपको ये पता चल गया इस तल की, ये इस तल में दो है तो इस तल में तो कोई दिशा होगी नहीं। ठीक है, और क्या होगी? या तल के उधर की ओर लंबवत या तल के इधर की ओर लंबवत। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तो तल के ऐसे लंबवत या तल की ऐसे लंबवत। अब आपको दो ही तो दिशाएं हैं, उनमें से एक की तो पता करनी है। क्रॉस का देखो, सुनना मेरी बात सुनना, क्रॉस का सवाल बच्चों को बहुत कठिन लगता है। क्रॉस गुणन का सवाल, सदिश गुणन का सवाल कठिन लगता है, लेकिन सबसे आसान होता है इसका सवाल। क्या होता है? आसान होता है। क्यों होता है आसान? क्योंकि इसमें यह पता है अपने को कि जिस तल में वो है उस तल में तो परिणामी सदिश होगा नहीं, तो या तो उसके लंबवत होगा। क्लियर? लंबवत में दो दिशाएं, या बाहर या अंदर या ऊपर या नीचे। समझ में आ रही बात? जैसे ये इस तल में है तो इसमें क्या होगा? बाहर और अंदर। अगर कोई तल ऐसे है तो ऊपर और नीचे, कोई ऐसे है तो इधर और इधर। जिस तल में दो सदिश है तो इस तल में है। और ठीक है, तो अब अपन दिशा निकालना भी सीख जाते हैं। इसके लिए अपन यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल कौन सा यूज? राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। देखो अपने फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे राइट हैंड ही पढ़ेंगे, और कोई हैंड यूज नहीं करना है, गलती दिमाग से निकाल लो। ठीक है, राइट हैंड से अपने क्रॉस के सारे सवाल हो जाएंगे, अपना काम खत्म। ठीक है, अपने को लेफ्ट कभी यूज नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ? लेफ्ट कभी, लेफ्ट कभी, कभी कभी कंफ्यूज करेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड। लेफ्ट है ही नहीं कुछ, भूल जाओ। ठीक है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज होता है। सिर्फ राइट हैंड आ जाओ। देखो ये एक लंबवत, ये दूसरा लंबवत,
3 लंबवत होते हैं इसमें, ध्यान रखना, ये 2 लंबवत और उंगलियां मुड़ेगी, ठीक है। तो सुनना मैं कैसे कर रहा हूँ, P क्रॉस E, सुनना मेरी उंगलियां मुड़नी चाहिए, P क्रॉस E, मैंने P पे रखा क्रॉस E, अरे यार E तो इधर है ही नहीं, न्यून कौन पे घुमाना होता है, E तो पीछे रह गया, मतलब मैंने अभी पोजीशन है, मैंने कहा P क्रॉस E, अरे E तो अंदर है ही नहीं, है ना, मतलब ये भी गलत हो गया। मैंने कहा P क्रॉस E, E की तरफ मुड़ रही उंगलियां, देखो P क्रॉस E की तरफ मुड़ रही है न्यून कौन पे, अंगूठा गया अंदर, इसका मतलब है टॉर्क की दिशा किधर होगी, टॉर्क की दिशा अंदर होगी, और अंदर को अपन बोलते हैं क्रॉस, ये ध्यान रखना। तो इस स्थिति में टॉर्क की दिशा कहाँ होगी, अंदर होगी भाई। आया कि नहीं आया समझ में, बैठा कि नहीं बैठा, बहुत कठिन है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, सदिश गुणन बहुत कठिन है, इसलिए मैं इससे ज्यादा आज आपको पढ़ा भी नहीं रहा, दिशा भी बता दूंगा, दोनों चीजें बता दूंगा। देखो अब सुनो, आप 2-4 एग्जाम्पल कर लेते, ठीक है, मैंने कर लिया ऐसे, मैंने कहा मान लो P क्रॉस E ये है, ये भी हो सकता है, ठीक है, मैंने कहा चलो ये बताओ P, और ये चलो P क्रॉस E ये भी ले लो, कम कौन पे है ना, एक भाई आपको पता है एक 180 से ज्यादा होगा, एक 180 से कम होगा, 180 से कम पे जाना है अपने को, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अरे क्लियर है कि नहीं है, कौन जाग रहा है, ठीक है, चलो लोगों एक बार फोन काटते हैं, लोगों को चैन नहीं, वापस कॉल करते हैं। P E, अब करो भाई, ऐसे रखा, अब देखो आओ, मैं गया पहले P E की तरफ उंगलियां मुड़ रही है, अरे मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही, पहले में ही मुझे सही मिला, मुझे क्या करना है सुनना, पहले मुझे ये रखना है पहले सदिश पे, फिर मुझे ये रखना है पहले सदिश पे, फिर मुझे ये रखना है पहले सदिश पे, और ये तो रख भी नहीं सकते, है ना। तो 3 स्थितियां, यहाँ से शुरू करना है, पहले ये रखना है, सही आ रहा है, ठीक है, फिर ये रख के चेक करना है, फिर ये रख के चेक करना है, अंगूठा जिधर जाएगा वो दिशा अपने परिणामी की दिशा होगी। वापस देखो, मैं गया, मैंने ये रखा, P रखा, क्रॉस E घूम रही है E की तरफ, दूसरे वाले की तरफ उंगलियां घूमनी चाहिए, पहले वाले की तरफ उंगलियां जानी चाहिए, दूसरे तरह वाले की तरफ उंगलियां घूमनी चाहिए, तब अंगूठा जिस दिशा में होगा, तब अंगूठा जिस दिशा में होगा वो परिणामी सदिश होगा। अब बाहर की ओर आ रहा है, बहुत काम की चीज है, देखो 11 सब पढ़े हो, पर मुझे नहीं लगता सबको आता हो, किसी किसी को आता होगा, ठीक है, 11 में सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, ये चीजें जरूरी, मैं 11 में बढ़िया करा देता हूँ, 12th में और बढ़िया हो जाता है, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, नहीं आता आपकी गलती नहीं है, ढंग के टीचर से नहीं पढ़ते तो मान लो 80% बच्चों को नहीं आता। क्रॉस में डॉट में क्या होता है, सीधी संख्या आती है, तो डॉट का तो लफड़ा ही नहीं है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से गुणा करना होता है, वो तो आ जाता है, इसमें दिशा निकलती है, ठीक है, तो इसमें हो जाती है टाइटर फिश। अब देखो P क्रॉस ही करो फिर से, तो मैंने कहा भाई P, फिर उंगलियां मोड़ू, कम कौन तो पीछे रह गया, पीछे मुड़ेगी मेरी उंगलियां, तो मैंने कहा चलो हथेली रखते हैं, P E अंदर है क्या, तो मैंने कहा चलो ऐसे आ जाता हूँ मैंने कहा P E की तरफ उंगलियां मुड़ रही है, अरे मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है, तो अंगूठा अंगूठा अंदर जा रहा है, अच्छा ऐसा, तो सर वो हरीराम जी सर भी नहीं आए क्या, हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं आप ले लो सर, अब 5, मेरे को कुछ 5 मिनट रुको, ठीक है, इधर देखो, ये हो गया, अपने क्या 40 मिनट का स्लॉट बना हुआ है, सही वीडियो आ रही है, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया दिशा। अब कल आओगे ना, कल 10 मिनट पहले आना, एक दूसरे को डिस्कस करना, चीज़ें ज़्यादा घर पे भी करना, जितनी ज़्यादा डिस्कस करोगे, इस पे चाहिए प्रैक्टिस, क्या चाहिए, सीधी सी बात है, इसके बिना नहीं आएगा, तो करो प्रैक्टिस, आपस में एक दूसरे को पूछो, बहस होगी, डिस्कस करोगे, समझ आया, तो ये डाउट निकल जाएगा। देखो क्रिकेट वाला कोई विराट कोहली शॉट मारता है, तो उसका शॉट देख के क्या अपन विराट कोहली बन जाएंगे क्या, नहीं बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, हथियार बल्ला वल्ला लेके जाना पड़ेगा मैदान में, है ना, वहाँ क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। आज ये अच्छे ये सारे खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पाते आजकल, क्यों नहीं खेल पाते,
ये ऐड में लगे रहते, प्रैक्टिस कहाँ करते भाई? विमल जर्दा खाओ, है MPL, है पैसे कमाओ, बात आ रही समझ में? तो लोग इनको हीरो मानते हैं, ये लोग बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। MPL क्या है? सटोरी जुआ है पूरा, और क्या है? ठीक है, अब लोग इनको क्या मानते हैं? हीरो मानते हैं अपनी लाइफ का। बात आ रही समझ में? और वो कहते गुटखा खाओ। बच्चा सोचता है, रोज कुछ ना कुछ कहता है, इसको ताकत ऐसे ही आती है, बच्चा जाता है बाजार जाके गुटखा ले खा लेता है। सही बात है गलत बात है? ठीक है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और ये प्रैक्टिस नहीं करते, दिन भर गुटके में पड़े रहते, ठीक है, तो खेलेंगे कहाँ से? अच्छा, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।